एनटीए को लेकर चाहे छात्र हो या फिर उनके अभिभावक या फिर एकेडमिशियन, सब लोग इस बात को लेकर जानना चाहते हैं कि आखिरकार होगा क्या, और इस पूरे प्रोसेस को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातों से अवगत भी कराया है, लेकिन इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं और यहाँ के वीसी सर प्रोफेसर योगी सर हमारे साथ हैं। सर, एक बात बताएं कि सबसे पहले तो टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं ये नीट की परीक्षा को लेकर जो एक विवाद हुआ और कहीं न कहीं भरोसे का कत्ल हुआ? देखिए, जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई। अभी तो 21 जून की डेट भी तय हो गई, तो मैं तो सभी विद्यार्थियों से अपील करूंगा कि अब अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि हर दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और भरोसा रखिएगा कि कुछ गलत नहीं होगा, आपके साथ बहुत अच्छा ही होगा। मेहनत करेंगे तो आपको अच्छी जगह एडमिशन भी मिलेगा। समस्या पता है क्या है? अगर ये कैंसिल हम टेस्ट नहीं करते तो ऐसे लोग जिन्होंने की बेईमानी से पेपर लिया, जो गैंग्स ऑपरेट देश में करते हैं, जिन्होंने पेपर प्रोवाइड कराया, वो सफल हो जाते। और अगर वो सफल हो जाते तो इनोसेंट हार्डवर्किंग विद्यार्थियों को सीट्स नहीं मिलनी थी कहीं पे भी, और वो लोग सीट ले जाते, कल को डॉक्टर बन जाते। और तो कोई भी जो व्यवस्था है, कोई भी सरकार है, इसको टॉलरेट कर नहीं सकती। जैसे ही पता लगा कैंसिल किया, और अब नई डेट्स भी आ गई हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अब सब चीज को छोड़ देना चाहिए और अब पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये ठीक है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि एक घटना हो गई, विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम था, देश भी बड़ा है, इतने सारे लोग हैं, और एक ये जो डिस्पैरिटी है ना कि एस्पिरेंट्स इतने ज्यादा हैं, सीट्स कम हैं, इस कारण से भी एक संकट पैदा होता है कई बार। एनटीए अचानक से सवालों के घेरे में दोबारा से आ गया है, और चूंकि अब दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो भी नए बच्चे आएंगे वो भी एनटीए के थ्रू ही आएंगे, सीयूटी वगैरह साथ। आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा एक चैलेंजिंग है, खास करके आप लोगों के लिए, और ट्रस्ट सबसे बड़ी बात सामने आती है? नहीं, देखिए, जो मेडिकल का एग्जाम है ना, इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि ज्यादा गैंग्स वहां ऑपरेट करते हैं। हर टेस्ट में नहीं करते ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। चाहे वो, जैसे मैं बात करता हूँ कि लिकर माफिया है, ड्रग माफिया, ऐसी एग्जाम का ये माफिया है जो मेडिकल में सारा फोकस करके रखता है। हमारा जो रिलेशन है वो है जेई एग्जाम के साथ है, हमारी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में हम एडमिशन करते हैं, और दूसरा हमारा जो लेना देना है सीयूटी के साथ आता है। तो वो दोनों एग्जाम ठीक चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं आई है, और हमें तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं है इसमें। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछूंगा, आपका बैकग्राउंड भी कंप्यूटर का रहा है, आपने खुद भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगला जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि अगली बार इस तरह की कोई गुंजाइश शायद ना बचे? नहीं, देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो एक अलग जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो एक दूसरा तरीका है, एक पेपर पेन है और एक दूसरा है। पर ऐसा मान लेना कि सीबीटी होगा तो ये गैंग्स नहीं आएंगे, चले जाएंगे कहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इनके साथ तो सख्ती की बहुत ही जरूरत है। सरकार ने दूसरा लिया कि हम सीबीटी कराएंगे, जेई भी होता है सीबीटी से, वो ठीक है अपनी जगह निर्णय, उसमें कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, वो तो एक माध्यम हो गया। लेकिन चैलेंजेस उसमें भी आने ही वाले हैं, तो सीबीआई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार पनिश करिए लोगों को, अच्छे से एग्जाम्पल सेट कीजिए इन सबके साथ में, ताकि इनकी हिम्मत ना हो, कल को ये सीबीटी में भी प्रयास ना करें। नहीं तो क्या होगा, सारी व्यवस्था भी बनेगी, सब कुछ होगा, और ऐसे लोग जो हैं उनसे बचने की जरूरत है, और बचा जाएगा जब जब सख्ती होगी और सजा मिलेगी। 2017 से एक्टिव है, लेकिन जिस तरीके से सामने आ रही है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, 2019 में हुआ, 2021 में हुआ, 2024 में हुआ, आपको लगता है कि एनटीए पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उसकी भी कार्यप्रणाली को सुधारने की जरूरत है? और क्या कोई इस तरह का गैंग है जो एनटीए के भी संपर्क में है, वहां के भी लोगों के संपर्क में है? नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकता, मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि कोई गैंग्स एनटीए के संपर्क में होंगे। पर यदि कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट पाई गई, अभी तो बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उनको सजा होगी ही। जहां तक उसके स्ट्रक्चर की बात है, उस पर भी मेरा तो कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि मैं बहुत जानता नहीं उसके बारे में। वो तो सरकार जो भी नीतिगत फैसला लेगी वो अपने आने वाले समय में लेगी। पर मुझे ऐसे लगता है कि बात सिर्फ एनटीए तो एक व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था को दुरुस्त करना और उस व्यवस्था को मजबूत करना, क्योंकि अटैक इतना ज्यादा है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और कोई भी टेस्ट कराते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहते ही हैं। इसके साथ में, क्योंकि अच्छाई और बुराई की जो लड़ाई है, इस बुराई को जो है रोकने का प्रयास करना चाहिए, सरकार ने अपनी तरफ से किया। लेकिन अभी क्या है कि पुलिस, सीबीआई, ये लोग भी जल्दी से इस जांच को पूरा करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि लोग डरें। वरना ये डर निकला हुआ है इनका,
इनको लगता है कुछ होगा नहीं, इसीलिए ये लोग करते रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके की पेनलाइजेशन होना चाहिए, हमने देखा है कि अब तक प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी अगर पेपर लीक में कोई पकड़ा गया या कुछ भी हुआ, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर संजीव मुखिया के घर तक गया था, मैं बिहार में इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं हजारीबाग गया था, लेकिन सब में कहानी फिर सिफर हो जाती है। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिस समय होता है उसी समय की बात रह हो जाती है, उसके बाद फिर कोई उस तरह से एक्शन नहीं होता? एक स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है, चाहे वो एजुकेशन माफिया हो या फिर सिस्टम के अंदर का आदमी हो या फिर भी कोई और हो। देखिए क्या है कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो वैसे ही थोड़ा स्लो चलती है, और लेकिन निर्णय देती है। थोड़ा स्लो चलती है लेकिन निर्णय देती है। पर अभी क्या रिक्वेस्ट है कि नहीं, फास्ट चलो इसमें। ये क्या है, एक बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें फास्ट चलने की जरूरत है। और अगर हम 3-4 महीने में सारा ये निपटा के सजा कर देंगे ना इन लोगों को, अगले साल होगा नहीं। और अगर सरकार ने सीबीटी तय किया तो एक अच्छा स्टेप तो उन्होंने ऑलरेडी ले लिया इसमें, और दूसरा इधर निपटा दीजिए तो अगली बार बहुत शांति जाएगी। आप चूंकि खुद भी एकेडमिशियन हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, किस तरीके से सेट का पैटर्न होना चाहिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चनर वगैरह कैसा होना चाहिए जो पूरा लीक प्रूफ सिस्टम हो? क्योंकि बहुत अजीब लगता है, पूरे देश में हिंदुस्तानी डॉक्टरों की धाक है, धमक है, लोग बड़ी इज्जत के साथ देखते हैं, लेकिन कल की तारीख में वही बोलेंगे कि ये तो मतलब चीट करके आया हुआ सिस्टम का पार्ट है। तो इससे साख भी खराब होती है और फिर एक विश्वास भी खत्म होता है। हर बार तो ऐसा नहीं होता है कि चलो ये हो गया, अभी आज इसको कहते हैं कि अभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर जहां तक है कि नया क्या सिस्टम हो, किस तरीके से करें, आज वो समय नहीं है उस पर बात करने का, क्योंकि अभी 21 जून का एग्जाम है, तो बच्चों का ध्यान ना बटे अननेसेसरी। अभी तो वो फोकस करें, अच्छे से एग्जाम हो जाए। और भी बहुत तरीके होंगे, उनके पास भी कुछ सजेशन होंगे तो एनटी को देने चाहिए, हम पे जो होंगे हम भी एनटी को देंगे, और वो एक और अगर सुधार की जरूरत होगी तो वो करेंगे उसमें। सर, एक आपकी यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा हुआ मामला है, सेंट स्टीफन में जिस तरीके से प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है, उसको लेकर कहीं न कहीं विवाद हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, विवाद की बात नहीं है। 2018 के रेगुलेशंस हैं, उसमें तय है कि इस तरीके से प्रिंसिपल को चुना जाएगा, उसकी प्रक्रिया भी डिफाइंड है और उसमें कौन होंगे वो भी डिफाइंड है। सेंट स्टीफेंस ने रिक्रूटमेंट करा, उन्होंने अपनी एक प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटीज के जो एक्सपर्ट जाने होते हैं, और प्रपोज वही लोग करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट जाते हैं, अप्रूव होते हैं, वो सारा उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। अगर वो इतना अपनी चलाना चाहते हैं तो चलाएं, हम तो क्या कह सकते हैं उसमें। लेकिन हाँ, ये है कि प्रिंसिपल की जो नियुक्ति है वो गलत है, उनको प्रक्रिया के आधार पर ही करनी चाहिए। तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी उस नियुक्ति को मान्यता देगा या हम तो नहीं मान्यता देंगे, हम मान्यता नहीं देंगे। हमने उनको लिख भी दिया है कि आप इसको मत बढ़ाइए, आप दोबारा से प्रोसेस कर लीजिए, जो तरीका यूजीसी के रेगुलेशन में डिफाइंड है। हमें कोई आपत्ति नहीं है आप किसी को भी बनाएं, और हमें जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उनसे भी कोई आपत्ति नहीं है, पर ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जो गाइडलाइंस हैं वो तो फॉलो करिए कम से कम आप, और उनको करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। एक आखिरी सवाल, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और क्या पेरेंट्स को भी क्या संदेश देना चाहेंगे एनटीए को लेकर और इस एग्जाम को लेकर? क्योंकि एक बहुत ऐसा बड़ा वर्ग है जो बहुत परेशान है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, और इस बार भी दोबारा री एग्जाम की परेशानी ना हो, पेपर लीक ना हो, ये सब। देखिए, परेशानी तो बहुत जायज है, इसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन अब पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब थोड़े दिन रह गए, 21 जून भी आई जाएगी, तो घर में भी शांति का माहौल रहे, बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए कि सब अच्छा होगा बेटा, परेशान मत होइए, और सरकार बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करेगी और नहीं कुछ होगा। और दूसरी बात ये, बच्चे भी शांत मन से रहें थोड़ा। ये जो लोग बहुत सारा गलत खबर चलाएंगे, बहुत सारा भड़काने की कोशिश करेंगे, उससे भी बचना चाहिए। और मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि छोड़ दीजिए इस मैटर को, ये सेंसिटिव मामले हैं, राजनीति के लिए और बहुत मामले मिलेंगे आपको आने वाले समय में, उन पे कीजिएगा। ये बच्चों के भविष्य का मामला है, और बहुत मासूम बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। 22-23 लाख बच्चा बैठ रहा है, कितनी मेहनत करी होगी। अब जो घटना हो गई वो हो गई, अब उससे हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, और आगे ना हो इसके लिए हमें तैयार रहना भी चाहिए। और मैं भी अपनी तरफ से, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं, मैं भी भरोसा दिलाना चाहूंगा कि ऐसा थोड़ी कि हर बार ऐसा हो जाएगा। कभी कभी खराब लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन देखिए पकड़े तो गए ना। इस कम से कम इस कॉन्फिडेंस में तो रहिए ना कि देश की कोई व्यवस्था तो है ना कि पकड़े भी गए हैं सारे, और अभी तो सजा भी होगी और भी पकड़े जाएंगे। और चाहे वो अगर कोई मान लो, कोई ऐसे लगता नहीं मुझे कि एनटी की कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें होनी चाहिए, पर अगर मान लो 1% कोई एक आध आदमी निकला, उसको भी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर कोई एक आदमी भी सिस्टम में गलत है तो उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर एक भी बच्चा गलत तरीके से पास हो रहा था तो उसको भी रोका है इस सिस्टम ने, ताकि लगभग 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।